हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। मैं हूं निवेदिता राजे और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बिहार एपीओ में आप कौन कौन से करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किन करंट अफेयर्स के टॉपिक के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बिहार एपीओ के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बेसिस पे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से या कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी कोई बहुत ही भयानक या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक ट्रेंड जो चला आ रहा है बिहार एपीओ का, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ जेनेरिक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है जिनमें से सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ें और बाकी चीज़ों पे ध्यान न दें, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन इन सारी चीज़ों पे आपका जो फोकस है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो करंट अफेयर्स का 60-65-75% आप कवर आराम से कर लेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा कम हो सकता है कुछ थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए। बाकी का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसके अलावा कुछ और जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो हम आपको अपने कोर्स के नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके साथ साथ बाकी और भी वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको नोट्स के फॉर्म में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे स्पेशल अटेंशन देना ही देना है ताकि मैक्सिमम सवाल हल किए जा सकें। बिहार से रिलेटेड डेवलपमेंट, बिहार का गवर्नेंस और बिहार से रिलेटेड लॉ बहुत ज़रूरी है, इस पे खास ध्यान देना है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बिहार का इतिहास, भूगोल, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल लैंडस्केप, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स हैं वो थोड़े से जनरल और इतने स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन बिहार स्पेसिफिक जीके बिहार के एग्जाम्स में काफ़ी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर आप खास ध्यान दें। बिहार का बजट 24-25 का थीम क्या था और उसकी प्रायोरिटी क्या थी, इसे ज़रूर पढ़ लें। इसमें से सवाल आएगा ही आएगा, एक या दो सवाल। उसके बाद बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, वुमेन वेलफेयर इनिशिएटिव्स के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, हेल्थ के डिपार्टमेंट में, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव लिए गए या वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स लिए, ये आप ज़रूर पढ़ लें। इनको आप ज्यों की त्यों भी अगर ढूंढ लें गूगल पे तो भी टॉपिक्स मिल जाते हैं। हालांकि कंसोलिडेशन फिर भी थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि भाई मेंटोरशिप के रास्ते से जाएं, है ना। फिर भी ये भी काफ़ी स्पेसिफिक है, ये भी आपकी बहुत हद तक मदद कर ही देगा। फिर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या थे, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, सेंट्रल एंड स्टेट, बिहार में कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, लगाने की बात की जा रही है या फिर लगाए जा चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। तीनों तरह के प्रोजेक्ट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, पढ़ना अच्छे से। बिहार में किसी तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट या स्किल से रिलेटेड स्कीम निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गया बिहार से रिलेटेड। इन जनरल ऑल्सो नेशनल लेवल पे भी अगर एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन वेलफेयर इनिशिएटिव कुछ रहा है जो ऑल ओवर इंडिया इनिशिएट किया गया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई ऑल ओवर इंडिया किया गया है तो बिहार में भी किया ही जाएगा, है ना। बिहार भारत से अलग थोड़ी है, तो बिहार स्पेसिफिक एंड नेशनल दोनों ही ज़रूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट या स्किल स्कीम्स जो कि पूरे नेशनल लेवल पे जारी की गई हैं, उन्हें भी पढ़ें। तो बिहार स्पेसिफिक भी पढ़ें और नेशनल लेवल भी पढ़ें। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं और इनमें से सवाल आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार गवर्नेंस एंड जुडिशरी, बिहार रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केसेस पे एक बार ज़रूर ध्यान दे दें। बिहार स्पेसिफिक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में गए हों, है ना, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बैठता है और बिहार रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल रिलेटेड सवाल थोड़ा कम आता है, कंसेप्ट फिलॉसफी से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं और लेटेस्ट केसेस पूछ लिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस जिनका बिहार से कुछ लेना देना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन्हें ज़रूर पढ़ें। सिमिलरली बिहार हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई लैंडमार्क जजमेंट, कुछ भी आपके कंपेंडियम में होना ही होना चाहिए, उससे रिलेटेड सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। फिर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये बिहार रिलेटेड बता रही हूँ मैं, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो भी हुए हैं उन पे एक बार ध्यान दीजिएगा। बिहार कैडर अपॉइंटमेंट्स, मतलब बिहार कैडर में जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात की जा रही है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स की बात नहीं की जा रही कि आयोग ने भर्तियां निकाली रेलवे में 500 600, उनके नाम नहीं याद रखने, बड़ी बड़ी भर्तियां, ठीक है, बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स जो हुए, जो नोटिस वर्दी थे, जिनका नाम अखबारों में आया, उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब नेशनल करंट अफेयर्स, मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स 24 25 के आपको पढ़ने ही चाहिए। देखिए, इस बात पे मैं जितना एम्फोसिस दूं उतना कम है। रीसेंट केसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें मेंस में साइट करेंगे, इसलिए क्योंकि आप उनसे सीधा सवाल अपने प्रीलिम्स में भी देखेंगे। रीसेंट केसेस से सवाल आते ही हैं प्रीलिम्स में, जीके जीएस के पेपर में भी आ जाते हैं और लॉ के पेपर में तो आते ही हैं, और उन्हीं केसेस को आप अपने मेंस के आंसर्स में अगर यूज़ करेंगे, साइट करेंगे, तो आपको मार्क्स वहाँ पे भी अच्छे मिलेंगे। तो इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए मेक श्योर कि आपने रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पढ़े हैं। सिर्फ 2025 के नहीं, 2024 के भी, 2024 के भी जजमेंट्स रीसेंट ही कहलाते हैं। अब कहाँ से पढ़ें? देखिए, दृष्टि जुडिशरी की वेबसाइट पे ये जजमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, है ना। डे वाइज हम जजमेंट्स अपने पोर्टल पे डालते हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। अगर आपको वहाँ से पढ़ने में परेशानी हो रही है तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे लैंडमार्क केसेस बिल्कुल लेटेस्ट उसी पोर्टल से मैं भी पढ़ाती हूँ, हमने डाल रखे हैं, उनको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो लैंडमार्क जजमेंट्स को दृष्टि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा भी रहा है और आपको दृष्टि जुडिशरी की वेबसाइट पे एज कंटेंट भी अवेलेबल करवा रहा है। तो इस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाइए, लेटेस्ट जजमेंट्स को ज़रूर पढ़ें, उनके नोट्स पढ़ाएं, उनके नोट्स बनाएं, उनको मेंस में किस तरह से साइट करना है ये समझें। प्रीलिम्स में अगर कोई बहुत लैंडमार्क औहदा रखने वाला जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे है, फंडामेंटल राइट पे है, बड़ी बेंच बैठी है, तो वो लैंडमार्क हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर स्पेशली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी उन जजमेंट्स को डिलीवर करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स और फेडरलिज्म इश्यूज़ पर अगर कोई चर्चा हुई है, कोई डेवलपमेंट हुआ है, किसी भी तरह की कोई डिबेट हुई है, कुछ भी हुआ है, उसे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स जितने भी आए, नेशनल, बिहार रिलेटेड, ईच एंड एवरी रिफॉर्म रिलेटेड टू इलेक्टोरल्स एंड गवर्नेंस इज इम्पॉर्टेंट, उस पर स्पेशल फोकस देना है। अब एक्ट्स, अमेंडमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो नए एक्ट पास किए गए हैं, चाहे वो बिहार में पास किए गए, चाहे वो इंडिया में पास किए गए, उनकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट, उनका ऑब्जेक्टिव और उनको पास करने वाली मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी नया एक्ट जो पास हुआ है, उनकी एनफोर्समेंट डेट, उनकी एनफोर्समेंट डेट, उनका ऑब्जेक्टिव और उनको पास करने वाली मिनिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नहीं कोई हज़ारों एक्ट्स पास नहीं हुए हैं 2 सालों के अंदर अंदर, कुछ ही एक्ट्स पास हुए हैं, उनको आपको समझने में, मतलब पूरे पूरे एक्ट नहीं पढ़ने को कह रही मैं, बस उस एक्ट की बेसिक जानकारी कि किस उद्देश्य से पास किया गया है, किसने पास किया है और कब किया है, बस इतना ही पढ़िए, बार बार उसे रिवाइज कर लीजिए, बहुत है। मेजर अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए, किन किन एक्ट्स में हुए, अगर बिहार कोई स्टेट लॉ है जिसमें बिहार गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। नेशनल लेवल पे कोई ऐसा एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल SC ST एक्ट है ना, वो मेंस में पूछा जाता है, मेंस में इनफैक्ट अदर लॉज में अगर कोई
किसी एक्ट पे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं तो वो SC/ST एक्ट ही है। तो कोई ऐसा एक्ट जो नेशनल लेवल पे एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। हालांकि लॉ इन जनरल अपने आप में पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ लॉज बाकी लॉज के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप मानेंगे इस बात को, है ना। जैसे IPC BNS में कन्वर्ट हो गया, तो ये डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो BNS, BSA और BNSS तीनों जो मेजर मतलब प्रीडोमिनेंट क्रिमिनल लेजिस्लेशंस हैं हमारे देश के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TPA इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इनमें कोई नोटवर्दी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसी तरह के जो सब्सटैंटिव लॉज हैं जो नेशन वाइड अथॉरिटी रखते हैं, उनमें अगर कोई मेजर चेंज या डेवलपमेंट आया वो आपको पता होना चाहिए। कोई स्टेट स्पेसिफिक लॉ है जो इम्पॉर्टेंट है, नहीं भी अगर इम्पॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो आपको 100% पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि ये बहुत ज़रूरी है ना। तो ये कब लॉन्च हुई हैं, चेयरमैन कौन है, अगर कोई चेयरमैन है तो कमेटी है कि नहीं, किस तरह से इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना, इनका एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म क्या है और क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक जनरल आइडिया उन स्कीम्स का, बहुत डीप ना जाएं लेकिन ऊपर से सरफेस को अच्छे से पढ़ लें, है ना। डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे डिजिटलाइज करने की पूरी कोशिश सरकार ने की है, पूरा क्रिमिनल कोड ही बदल दिया बस इसीलिए क्योंकि वो डिजिटली साउंड नहीं था, है ना। तो डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड जितना भी इनिशिएटिव लिया है, चाहे केंद्र की सरकार ने लिया है या राज्य की सरकार ने लिया है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। किसी और के ही राज्य की सरकार ने भी लिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट बिहार ने क्या इनिशिएटिव लिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, और भी किसी स्टेट ने अगर कोई सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव लिया वो आपको पता होना चाहिए। वो एक भले ही स्टेट रिलेटेड डेवलपमेंट है लेकिन नेशनल लेवल न्यूज़ है वो, ठीक है। इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको आइडिया रहे तो अच्छी बात है। तो यूनियन बजट में प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी, इन्फ्लेशन और RBI का स्टैंस क्या है, रेपो रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे थीम्स क्या है, प्लस और भी कुछ चीज़ें होती है। बिहार रिलेटेड इकोनॉमिक पॉइंट्स पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, तो बेसिक अगर आप इसको तैयार कर लें तो इतना भी बहुत है, इससे ज़्यादा बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स में। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस सेलेक्टिव, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक बार देख लीजिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देख लीजिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड रेफरेंसेस को एक बार पढ़ लीजिएगा, इशूइंग बॉडी कौन कौन सी थी इनमें और इंडिया की क्या पोजीशन है इन तीनों में वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कोई रिपोर्ट्स और इंडेक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यही हैं जो मेन होती हैं। फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आ जाता है, वो मिनिमल रखिए। इंडिया रिलेटेड समिट्स पे बस ध्यान दीजिए, कौन कौन सी समिट्स कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में हुई, कौन कौन सी समिट्स कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया ने भाग लिया, ऑब्जेक्टिव क्या था, एट्सेट्रा, ठीक है। कौन कौन से ट्रीटीज अग्रीमेंट्स में इंडिया इन्वॉल्व रहा, बस उतना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें इंडिया का रोल रहा, ये बस इंटरनेशनल इतना ही आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्या आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं? स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आप पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। डेली के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्सीज, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहस बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। रैंडम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जैसे इस समय जेफरी एप्स्टीन जो है उससे रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी के बारे में बात कर रहा है। ट्रम्प की पिक्चर्स रिलीज़ हुई हैं, है ना, इंडिया में भी किसी मिनिस्टर की या MP की पिक्चर्स रिलीज़ होने का दावा किया जा रहा है। तो ये रैंडम ग्लोबल गॉसिप होती है, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती,
ठीक है, यूपीएससी स्टाइल एनालिसिस को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, ये बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है। तो जो डीप एनालिसिस होता है करंट अफेयर्स का, वो आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं रहती, जो वहाँ पे रहती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो उनकी तैयारी अलग होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। उनके लिए वो एनालिसिस ज़रूरी है कि उसी एनालिसिस को समझ के वो आंसर्स को क्रिएट करते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं, आपको ज़रूरी है कि आपको कानून समझ आता हो। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स को, जीके जीएस को ओवरली एनालाइज ना करें, उतना पढ़ें जितना ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो आपको दृष्टि जुडिशरी का बिहार एपीओ का कोर्स नोट्स के फॉर्म में दे देगा, उतना पढ़ लीजिए, बस आपकी तैयारी पूरी है। उसके अलावा आपको कोई और किताब उठाने की, किसी और मटेरियल को रेफर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। फाइनल स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स की, बिहार फोकस प्रिपरेशन रखिए, गवर्नेंस और लॉ लिंक्ड करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्ज़ाम है, इसीलिए लॉ से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स और करंट अफेयर्स हैं उन पे फोकस आपको रखना है। स्टैटिक और सीए को इंटीग्रेट करके पढ़िए, मतलब कोई करंट अफेयर डेवलपमेंट अगर हुआ है, उसका ज्योग्राफी या हिस्ट्री के किसी पॉइंट से लेना देना है, तो उस हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल पॉइंट पे ध्यान दीजिए, उसे भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि आप प्रीलिम्स में पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। ये जो तैयारी है ये आपकी मेंस में भी काम आएगी। ये सिर्फ ऑफ कोर्स प्रीलिम्स को के लिए तो आपको ये 100% रेडी कर ही देगी, लेकिन जो आप नोट्स बनाएंगे, जो आप एक डीपर लेवल पे जो आप पढ़ाई करेंगे, वही पढ़ाई आपकी मेंस में भी काम आ जाएगी। मेंस में आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी पढ़ें, लिख के पढ़ें, जितना भी पढ़ें नोट्स बनाएं, आंसर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ऐसा करें जैसे आप खुद ही के लिए जवाब लिख रहे हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस आपका साथ साथ तैयार होगा, अलग से किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आप इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, बहुत हेल्पफुल भी रहेगी अगर आप इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैसे क्या पढ़ना है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की इन्फॉर्मेशन आप हमारे पोर्टल से ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पे बिहार एपीओ का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से सब्सक्राइब किया जा सकता है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स से रिलेटेड चाहिए, तो हमें कांटेक्ट करने का नंबर भी वहाँ दे रखा है, कॉल कीजिए, समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़िए। कोई और परेशानी है अगर, तो कमेंट्स में परेशानी को लिख दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description.